प्रसाद यादव की तुलना प्रमोद से कर दीजिए, चिराग पासवान की प्रमोद से कर दीजिए, महन जी की प्रमोद से कर दीजिए तुलना। ये पैरेलल नहीं होगा। बात समझे? हाँ, रवि जी को भी उनको माफ़ी माँगनी चाहिए। दोस्तों आजकल भोजपुरी में बहुत तहलका मचा हुआ है, खास करके होली गीतों को लेकर के। होली के गीत में कहीं न कहीं चोली ढोली के साथ साथ अलग अलग गीतों को तो गाया जा रहा है, लेकिन राजनीति में भी होली का बड़ा प्रभाव दिख रहा है। एक ऐसा गाना जो आजकल बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है, प्रमोद प्रेमी यादव का, जिन्होंने बहुजन की नेता यानी बहुजन अध्यक्षा बहन मायावती के नाम पर, सपा मुखिया अखिलेश यादव के नाम पर, अन्य अन्य नेताओं के नाम पर भी उन्होंने जो है कि गाना गाया। लेकिन आजकल बहुत तेजी से उस गाने का विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो समाज सेवी हैं, अलग अलग जगहों पे जा करके अपनी बातें रखा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आदित्य कुशवाहा जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल बहुत गाने, पहले अश्लील गीतें चल रही हैं और अश्लील गीतों के साथ साथ एक गायक हैं जो और भोजपुरी के स्टार भी हैं, उन्होंने फिल्में भी बनाई हैं, प्रमोद प्रेमी यादव का। आजकल बहुत तेजी से गंदा वीडियो वायरल हो रहा है। उनकी चर्चा करने से पहले मैं भोजपुरी जो समुदाय है उस पे अपनी बातें रखना चाहता हूँ। मैं बहुत ही आज के समय में बहुत ही कष्ट होता है कि जिस सादगी के लिए हमारा भोजपुरी जाना जाता था, आज उस सादगी को खोकर कहीं ना कहीं हम लोग अश्लीलता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अश्लीलता कैसी? बहन बेटी, चाहे हम किसी का भी नाम लेते हैं तो लाज शर्म लज्जा, यही भोजपुरी की एक पहचान होती थी। सम्मान, प्रेम, व्यवहार, आज उससे हम एकदम परे हैं। इतनी अश्लीलता कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज के समय में किसी की मूवी अगर भोजपुरी जो इस समय निकल रही है, आप अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते, अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते, अगर संस्कार अच्छे देने हैं तो। और रही बात, जब मैं उस गाने को सुना, बिहार, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे सम्मानित बहुजन समाज के नेता जिनका नाम उस गाने में है, उसको तो शर्म आनी चाहिए उस गायक को। या तो मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, कि उसने किसी भी समाज के नेता को, किसी भी ऐसे सम्मानित व्यक्ति को उसने नहीं छोड़ा है। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम लालू प्रसाद जी को बोल रहे हो, चिराग पासवान को बोल रहे हो, नीतीश जी को बोल रहे हो, सबसे सशक्त महिला जो भारत की सशक्त महिलाओं में गिनती होती है, उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हो। ऐसे लोगों पे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आने वाले समय में ऐसे गानों, ऐसे पिक्चरों और ऐसी बातों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो सही बता रहा हूँ, मैं जो भी भोजपुरी प्रेमी है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि जो भी अश्लील गाने आते हैं या जो भी अश्लील पिक्चरें आते हैं, आप उनका विरोध करिए। जिस सादगी के लिए भोजपुरी जाना जाता है, उस सादगी पे उस भोजपुरी को ले आइए। एक समय था कि नदिया के पार, चनवा के ताके चकोर, बैरी कंगना, तमाम ऐसी मूवियाँ थी जो तमाम ऐसे रिकॉर्ड तोड़े जिसको कहना आसान नहीं है। लेकिन आज क्या पैसा कमाने के लिए आप अश्लीलता पे उतर आएंगे? इसको हमको समझना पड़ेगा। और उस गायक के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने इन दोनों प्रदेशों के महान नेताओं को लेकर बहुत ही गंदी गाना गाया है उसने। एक सवाल ये भी है कि जब वो गाना चल रहा था, उसी समय बहुत सारे गायकों ने, जो बहुजन गायक हैं, बहुत सारे गायकों ने उसका विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के साथ साथ एक सिंगर हैं, मिशन सिंगर, जो कि बहुजन सिंगर हैं, उनका नाम है रवि राजभोज जी। उन्होंने प्रमोद प्रेमी यादव के बहन को लेकर के गाना गा दिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर प्रमोद प्रेमी ने गाना गा दिया तो इन्होंने ये गाना क्यों गा दिया? देखिए, हम उस गायक का भी टीस समझ सकते हैं। बहन मायावती जी बहुजन समाज की एक अच्छी नेता हैं और पूरा विश्व उनको जानता है। और अगर उनके बारे में कुछ बोला जाएगा तो उनके समर्थक, उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले, उनके रीति नीतियों पे चलने वाले, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन्हीं भावनाओं में बहकर गाना हमारे सिंगर ने गा दिया। लेकिन मेरा मानना है ऐसा कि अगर कोई गलत करता है तो उसकी बहन
के ऊपर या किसी के ऊपर अगर गाना हम गाते हैं तो ये बहुजन समाज को शोभा नहीं देता है। एक गंदा व्यक्ति है तो जरूरी नहीं कि मैं भी गंदा बनूं। हाँ, लेकिन उसकी भावनाओं को भी समझना जरूरी है कि भाई किसी के नेता को, किसी के भगवान को अगर कोई गाली देगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो रविराज बौद्ध है वो उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि ईंट का जवाब ईंट पत्थर से दिया उन्होंने। क्या ये सत्य इसको माना जा सकता है? देखिए, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है कि हमारे जिसको हम मानते हैं, जिसके रीति नीतियों पे चलते हैं, उनके बारे में बोला गया तो हम उसके ऊपर एफआईआर करें, कानूनी लड़ाई लड़ें। लेकिन ये कोई बात नहीं कि अगर कोई किसी परिवार के महिला पे अभद्र टिप्पणी कर रहा है या कटाक्ष कर रहा है तो हम भी उसके परिवार के महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी करें या अभद्र कटाक्ष करें। ये शोभा नहीं देता बहुजन समाज को। इस पे हमें सोचना चाहिए, हमारा ये मानना है। बहरहाल मैं ऐसा भी नहीं कि उनको पूर्ण रूप से गलत कह रहा हूँ, भाई उनकी भावनाओं को भी समझना जरूरी हो सकता है। भावनाओं में बहकर उन्होंने भी गलती कर दी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें कानूनी तौर पे उसने गलत किया है तो उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, कानून का सहारा लेके उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कार्रवाई करना चाहिए, अभी आपने एक कानपुर की घटना सुना होगा। कानपुर में कानपुर की रहने वाली एक महिला गायिका जिसका नाम है नेहा सिंह राठौर, उन्होंने सिर्फ जो है कि योगी आदित्यनाथ के नीतियों को लेकर के गाना गा दिया था, तो उनके ऊपर जो है कि नोटिस जारी हो गई थी। बहुत सारे पुलिस वाले चले गए थे। जिस तरह से अश्लील गीतें चल रही हैं, उसी बीच में एक नेहा सिंह राठौर है जो भोजपुरी गायिका हैं। उन्होंने जब गा दिया नीतियों को लेकर के, योगी जी की नीतियों को लेकर के, तो उनके ऊपर तुरंत जो है कि कार्रवाई होने की संभावना बन गई, नोटिस जारी हो गई। तो ऐसे गायकों को क्यों नहीं होती? अब देखिए, नेहा सिंह राठौर के गीतों को मैंने सुना है और मुझे तो उनके गानों में कोई अश्लीलता दिखती नहीं है। वो लोक गायिका हैं और चूँकि जो वर्तमान में मुद्दे हैं, देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को होनी चाहिए। हम अपने देखिए, मैं किसी को गाली नहीं, उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया है, अपने विचारों को रखा है कि वो किस तरीके से समझ पाती हैं। देखिए, कभी भी पक्ष और विपक्ष समाज में जब आप चलेंगे या राजनीति करेंगे तो जरूरी नहीं कि जिस पार्टी के साथ आप हैं सारे लोग उसी पार्टी के साथ हों, क्योंकि कोई किसी विचारधारा को मानता है, कोई किसी विचारधारा को मानता है। तो सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी कि अपनी बातों को वो रख सके। तो नेहा सिंह राठौर ने भी ऐसा ही किया, अपनी बातों को रखा। वो कहाँ सही है कहाँ गलत है तो कानून देखेगा, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा कुछ गलत इस लय से तेरे को क्या लगता है कि प्रमोद प्रेमी यादव के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आपका कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो कुछ भी कर सकते। बात समझिए, नेहा सिंह राठौर ने समाज के मुद्दों को उठाया और प्रमोद जो प्रेमी हैं उन्होंने व्यक्तिगत नाम लेकर व्यक्ति के ऊपर गाना गाया है, जो ये अभद्र है। और नेहा सिंह राठौर ने किसी का नाम नहीं लिया है, ठीक है, उन्होंने किसी मुद्दों को उठाया है। लेकिन चूंकि हमसे बड़े बड़े अधिकारी हैं, कानून है, वो उसको देखेंगे कि उसमें क्या कमियां है क्या नहीं। हो सकता हो जो मुझे कमी ना दिख रही हो उनको कमी दिख रही हो। जरूरी नहीं कि जो हम कमी नहीं ढूंढ पा रहे हैं अधिकारी कमी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन मुझे ऐसा कुछ उनके गानों में नहीं लगा। उन्होंने अपने विचारों को रखा है, उन्होंने अपनी बातों को रखा है, अपनी बातों को कहा है, ठीक है, और आगे कानून निर्धारित करेगी। आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से प्रमोद प्रेमी के ऊपर बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रमोद प्रेमी लाल यादव आप उसको गिरफ्तार करो, उसको जो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, माफ़ी मांग करके उस वीडियो को प्राइवेट भी कर दिया, और आज उसी तर्ज पर रविराज बौद्ध भी जो है कि ऐसी गलती कर बैठे। तो क्या किसको सज़ा होनी चाहिए? क्या दोनों को सज़ा होना चाहिए या सिर्फ एक? देखिए, मेरी बात समझ नहीं रहे। जैसे दोनों में अलग अलग मुद्दे हैं। हम जैसे आपसे झगड़ा करते हैं किसी मुद्दे को लेकर, ठीक है, या आपसे कोई बात कहा सुनी हो जाती है तो एक पैरेलल बात होगी। लेकिन समाज के किसी प्रबुद्ध, जैसे हम अभी प्रधानमंत्री जी को गाली दें तो ये शोभा नहीं देगा। जो हमारे समाज, हमारे देश के उच्च पदों पे रहा है या जो समाज का संचालन करता है, जो एक समुदाय को लेकर चलता है, उसकी पदवी बहुत बड़ी होती है। उससे तुलना प्रमोद की करना उचित नहीं है। लालू प्रसाद यादव की तुलना प्रमोद से कर दीजिए, चिराग पासवान की प्रमोद से कर दीजिए, महन जी की प्रमोद से कर दीजिए तुलना। ये पैरेलल नहीं होगा। बात समझे? हाँ, रवि जी को भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये नहीं है कि प्रमोद ने गलती किया तो हम भी किसी
कि बहन बेटी को गाली दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बुरा ना मान लो होली है, जिस तरह से आपने किया वैसे में। होली के नाम पर हम किसी की मर्यादा उछाल दें, ये उचित नहीं है, ये शोभा नहीं देता है। उसने गलती किया है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी ने गलती किया तो हम भी गलती करें। मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं अपना पर्सनल दे रहा हूँ, विचार दे रहा हूँ कि अगर कोई गलत किया है तो मैं, ज़रूरी नहीं कि मैं उसने गाली दिया तो मैं भी गाली दूँ, ये शोभा नहीं देता। वो तो हम कानूनी तौर पे लड़ेंगे ही लोग, देखा जाता है आगे क्या होता है।